इट वॉज 9:10 AM when the governor switched on the receiver। अब 9:10 AM का टाइम हो चुका था, गवर्नर ने रिसीवर को ऑन कर दिया जो फ़ोन का रिसीवर था। ही हैड इंस्ट्रक्टेड जैक्सन टू टेल इवांस ऑफ द टेम्परेरी लिटिल प्रिकॉशन। उसने जैक्सन को कहा कि वो इवांस को बता दे कि वो थोड़ी सावधानी रखे। दैट वाज ओनली फेयर, और यही सही रहेगा। एज इफ इवांस वुडंट स्पॉटेड, जैसे कि इवांस ने तो इस चीज़ को ध्यान दिया ही नहीं। बट वाजंट इट ऑल अ बिट थिएट्रिकल, कहते हैं सारा चीज़ें ऐसे लग रहे थे जैसे कोई नाटक चल रहा हो। स्कूल बॉयज ऑलमोस्ट, जैसे कि स्कूल में लड़कों के साथ किया जाता है, ऑलमोस्ट इस तरह से लग रहा था। हाउ ऑन अर्थ वॉज इवांस गोइंग टू ट्राई एनीथिंग ऑन टुडे, कहते आज इवांस जो था इस मतलब इवांस ऐसा कैसे कर सकता था। इफ़ ही वॉज सो एंशियस टू मेक अनदर ब्रेक, अगर उसको एक बार और यहाँ से बस निकलने की उसको कोशिश करनी होती, अगर वो इतना चिंतित था, वाई इन हेवंस नेम हैडंट ही ट्राइड इट फ्रॉम द रिक्रिएशनल ब्लॉक, तो वो रिक्रिएशनल ब्लॉक से जब वो गुजर रहा था, जब उसको अंदर लाया जा रहा था, वो तब भी कोशिश कर सकता था। मच ईजियर, उसके लिए ज़्यादा ईजी था ये। बट ही हैडंट, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया था। एंड देयर ही वॉज नाउ, और अब वो इस सेल के अंदर था, सिटिंग इन अ लॉक्ड सेल, एक लॉक्ड सेल के अंदर। ऑल द प्रिजन ऑफिसर्स ऑन द अलर्ट, और सारे प्रिजन ऑफिसर्स पूरी तरह से अलर्ट थे उसके लिए कि ताकि वो कोई भी मौका यहाँ से बच निकलने का ना ढूंढ पाए। 2 more locked doors बिटवीन हिज सेल एंड द यार्ड, आंगन के और उसके सेल के बीच में 2 और डोर थे जिनको लॉक किया गया था। एंड अ यार्ड विद अ वॉल एज हाई एज अ हेस्टेक, और जो आंगन में दीवार थी वो इतनी ऊंची थी जैसे कि एक ऊंचा ढेर होता है। यस इवांस वॉज एज सेफ एज हाउसेस, जैसे लोग घरों में सेफ होते हैं ऐसे ही इवांस यहाँ इस सेल के अंदर सेफ था पूरी तरह से। एनीवे इट वुडंट बी एनी ट्रबल एट ऑल टू हैव द रिसीवर टर्न ऑन फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स और सो। तो फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि अभी ऐसी कोई मुश्किल आने वाली नहीं थी कि वो रिसीवर को कुछ घंटे और बंद रख सकते थे। इट वाजंट एज इफ देर वॉज गोइंग टू बी एनीथिंग टू लिसन टू, कहते अभी कोई ऐसा नहीं था कि जिसको उनको सुनना था। वॉज इट का ऐसा था। ऑलमोस्ट अदर थिंग्स एंड इन्विजिलेटर्स ड्यूटी वॉज टू एंश्योर दैट द स्ट्रिकेस्ट साइलेंस वॉज ऑब्जर्व, और दूसरी चीज़ें थी कि अभी इन्विजिलेटर की ड्यूटी थी उसको ही सुनिश्चित करना था कि पूरी तरह से सब जगह शांति रहे। बट स्टिल दैट लिटिल नेगिंग डाउट, लेकिन अभी थोड़ा सा डाउट था। नेगिंग मीन्स थोड़ा सा डाउट था अभी। माइट इवांस ट्राई टू टेक एडवांटेज ऑफ मैकेलरी, क्या इवांस जो है वो कहीं मैकेलरी का फ़ायदा तो नहीं उठा ले। गेट हिम टू स्मगल इन अ चीजल और टू और अ रोप लेडर, और कहता हो सकता है वो किसी चीजल, कोई नुकीला हथियार उसको बोलते हैं। स्मगल मीन्स गलती से कोई स्मगलिंग करके तस्करी करके ले आया हो उसको, मतलब वहाँ से। तो हो सकता है कि वो 1-2 चीज़ें ऐसी, और कोई रोप लेडर ले आया हो उसको मैकेलरी को चोट पहुँचाने के लिए छुपा के, ऐसा तो नहीं है। द गवर्नेंस मीन्स यहाँ पे मैकेलरी तो नहीं ले आया और कहीं उसी का फ़ायदा इवांस ना उठा ले, कहीं मैकेलरी अपने साथ ये चीज़ें ना लेके आया हो और इवांस उनका फ़ायदा उठाए। द गवर्नर सेट अप शार्पली, इट वॉज ऑल वेरी वेल गेटिंग रिड ऑफ एनी पोटेंशियल वेपन दैट इवांस कुड हैव यूज्ड। अब गवर्नर जो था वो पूरी तरह से शार्प होके, मीन्स पूरी तरह से अलर्ट होके बैठ जाते हैं, और वो कहते हैं कि जितने भी इवांस जिन हथियारों का यूज़ कर सकता है उन हथियारों को उससे छीन लिया जाए। बट वट अबाउट मैकेलरी, कहते इवांस से तो सारी चीज़ें उन्होंने निकाल ली थी सेल से बाहर, इवांस के पास जो भी नुकीले हथियार थे या नुकीली चीज़ें थी, लेकिन मैकेलरी का क्या। वट इफ़ क्वाइट अनविटिंगली, कहीं वो बिना मतलब नॉलेज के द इनोसेंट मैकेलरी हैड ब्रॉट इन समथिंग हिमसेल्फ, कहीं मैकेलरी अपने साथ कुछ ऐसा तो नहीं ले आया। जैक नाइफ, जैसे कि एक बहुत बड़ा नाइफ उसको बोलते हैं जैक नाइफ। एंड वट इफ़ इवांस हेल्ड हिम हॉस्टेज विद सच अ वेपन, और कहीं इवांस उसको उस हथियार का सहारा लेके उसको बंदी तो नहीं बना लेगा मैकेलरी को। द गवर्नर रीच्ड फॉर द फोन, इट वॉज 9:12 AM। अब गवर्नर फिर से फ़ोन के पास पहुँचते हैं, 9:12 AM का टाइम हो चुका है। द इजेमिनी एंड द इन्विजिलेटर had already been introduced by Stephens when Jackson came back and shouted to McElroy through the cell door, "Can you come outside a minute, sir? You to Stephens." अब गवर्नर जो था वो फ़ोन के पास पहुँचते हैं, 9:12 का टाइम था। इजेमिनी मीन्स जो एग्जाम दे रहा है इवांस की बात हो रही है यहाँ पर, वो और जो इन्विजिलेटर मीन्स मैकेलरी ड्यूटी देने के लिए आए हैं। अब उनको इंट्रोडक्शन हो चुकी है उन दोनों की, स्टीफन ने उनकी इंट्रोडक्शन करवाई है। तभी जैक्सन वहाँ सेल के पास पहुँचते हैं और मैकेलरी को और जैक्सन को बाहर आने के लिए कहते हैं। कैन यू कम आउटसाइड सर, और वो कहते हैं कि सर क्या आप भी बाहर आ सकते हैं। यू टू स्टीफन तुम भी। जैक्सन क्विकली एक्सप्लेन द गवर्नर्स वरीज एंड मैकेलरी पेशेंटली हेल्ड आउट हिज आर्म्स एट शोल्डर लेवल वाइल्स जैक्सन लाइटली फिक्स्ड हिज क्लोथ्स। जैक्सन ने
जल्दी जल्दी उनको एक्सप्लेन किया कि गवर्नर को किस चीज़ की चिंता है, और उन्होंने कहा मैकेलरी को कि आप अपने हाथ ऊपर कर ले अपने कंधों से, और जैक्सन ने उसको जल्दी से चेक किया, उसके कपड़ों को फिक्स होता है सर्च करना। समथिंग हार्ड हियर सर, उसने कहा कि सर यहाँ पे कुछ हार्ड चीज़ नज़र आ रही है। माई रीडिंग ग्लासेज रिप्लाइड मैकेलरी, मैकेलरी ने कहा कि सर मेरे पढ़ने के चश्मे हैं, ग्लासेज हैं। लुकिंग डाउन एट द स्पेक्टेकल केस, चश्मे के कवर की तरफ इशारा करते हुए कहा।